अलमीर का जो बिज़नेस होता है इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है और इस बात का जो पता अब कबीर को भी लग जाता है और कबीर इस मामले पे बड़ा परेशान होता है। अगर जो अलमीर है ये जाकर कबीर के साथ ये बात शेयर करता, जाकर सब कुछ इससे बता देता, तो हो सकता है कि मुश्किल वक्त में कबीर इसके काम आता। लेकिन अलमीर जो है ना इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, इसे एहसास हो जाता है कि शायद अब मैं अपने भाई के सामने कैसे जाऊँगा। ये वही भाई था जो मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। अब आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, क्योंकि शुएब को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वाकई ये बंदा सुधर चुका है और ये बार बार जो वो वानिया को भी समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर वानिया कोई ऐसी हरकतें करती है तो क्या शुएब जो होगा ये वानिया के सारे राज खोल देगा। तो शुएब होता है ना, शुएब को तो अपनी गलती का एहसास हो जाता है और शुएब जाता है जाकर कबीर से और अपनी बेगम जो फरिया से बार बार माफ़िया मांगता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब मैं दोबारा कभी भी इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करूँगा, मुझे पता तक नहीं था कि मैं इस हद तक भी जा सकता हूँ। तो किसी भी तरीके से फरिया वाले और कबीर वाले जो होते हैं ये शुएब को काट देते हैं, क्योंकि फरिया को अब इस मामले पे यकीन हो जाता है कि यार वाकई शुएब जो है वो ये सुधर चुका है। तो कबीर जो होता है ना इसे समझाता है कि बस हमें किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है, हम आपसे नाराज़ भी नहीं है, आपने सिर्फ उस अपनी बेगम का और अपने बच्चों के ऊपर आपने फोकस करना है, उनका ख्याल करना है, उनको आपने कभी भी उदास नहीं करना। अब ये बंदा सेट हो चुका है। लेकिन जो हमारी वानिया भाभी है ना, जब वानिया ये माहौल देखती है तो उसे इस मामले पे यकीन तक नहीं होता कि भाई शुएब कैसे इतनी तेज़ी के साथ सुधर सकता है। ये तो हैरान हो जाती है और जब शुएब लान के अंदर बैठा होता है तो वानिया इसके पास उठ जाती है, जाकर इसके ऊपर डांस भी करना शुरू कर देती है, इससे खरी खरी बातें सुनाती है कि भाई इस मामले पे मैं यकीन भी नहीं कर सकती, मेरा दिल भी नहीं मारा कि भाई एक बंदा इतना बुरा और वो इतनी तेज़ी के साथ कैसे सुधर सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। तो वानिया कहती है कि चलो ठीक है, अगर आप सुधर भी रहे हैं तो देख लेते हैं कि आप कितने तक सेट रहते हैं। तो वहाँ से जाने लगती है तो जो शुएब होता है ये वानिया को रोक लेता है। वानिया को कहते हैं कि मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। तो वानिया कहती है कि जी बोले, क्या बात करना चाहते हैं। तो शुएब जो था ये समझाने की कोशिश करता है, इससे नसीहत करता है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं जैसे आप गलत कर रही हैं, आप किसी के बारे में जो वो गलत सोच कर या गलत काम करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकती। आपकी जो एक मंजिल है, आपका बेटा है और आपका हस्बैंड है, आपको इतना प्यारा हस्बैंड मिला हुआ है, तो आप उनके ऊपर फोकस करें, उनको टाइम दें ताकि आपके लिए किसी किस्म की कोई मामला जो वो ख़राब ना हो सके। शुएब जो बातें कह रहे हैं ना वानिया को, ये ठीक कह रहे हैं। अगर वानिया खुश रहना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहती है, तो इसका हक बनता है कि इसे अपने बच्चे के ऊपर फोकस करे और अपने हस्बैंड के ऊपर फोकस करे। इसे जो मिल रहा है सुकून के साथ खाए पिए, और इतनी सुकून की ज़िंदगी इसकी थी, इसके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन इसकी सोच देखें इतनी घटिया है कि ये दूसरों के घरों को बर्बाद करना चाहती। अब शुएब को फरिया के साथ खुश नहीं देख सकती। आप सोचें ज़रा, इसकी ये सोच है, ये चाहती है कि भाई शुएब किसी भी तरीके से फरिया के ऊपर गुस्सा करता रहे, इसको परेशान करता रहे और ये कबीर के ख़ानदान को भी बर्बाद करना चाहती है। लेकिन आगे से अब इसका जो एक मकसद है ना, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। शुएब बार बार इसे समझाने की कोशिश करेगा, बार बार इसके सामने रिक्वेस्ट करेगा, और जब वानिया कोई बात नहीं मानेगी तो फिर शुएब जो होगा ना ये जाएगा और जाकर कबीर को या फरिया को सब कुछ बता देगा। और जब उनको सब कुछ बताएगा तो उसके बाद फिर वानिया के लिए जो है ना ये मुश्किलात खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। जो कबीर होता है ये जाता है महविश के पास, जाकर अपने बच्चे को प्यार भी करता है, बच्चे के बहाने महविश को देख भी लेता है, तो उसके साथ बात करता है। महविश जो होती है ये कबीर के साथ बात करती है और कहती है कि अब तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपको अब किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती होगी। तो जब से बात कबीर सुनता है तो ये महविश को जवाब देते और कहते हैं कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आप खुद सोचें कि मैं आपके बगैर और अपने बच्चे के बगैर कैसे जो खुश रह सकता हूँ। तो महविश आगे से जवाब देती कबीर को, कहती कि भाई अगर आप ऐसा की सोच रखने वाले होते तो कभी भी जो वो मुझे घर से बाहर ना निकालते। और खुश आप क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपके अपने जिनको आप चाहते थे वो आपके पास हैं, आपको किसी चीज़ की आपको भी कमी नहीं होती होगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप खुश होंगे। देखें कि कबीर से गलती हो गई है, मानते हैं कि कबीर ने आपके साथ गलत किया, लेकिन जो बंदा आकर माफ़ी मांग रहा है, आपको बार बार समझा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपका हक बनता है कि आप हमेशा के लिए उसे माफ़ कर दें। सच्चे दिल से जो बंदा माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर वो दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर आप कभी भी उसे माफ़ ना करें। अब ये इतनी दफ़ा कर रिक्वेस्ट कर रहा है बेचारा,
बार बार मिन्नतें तरले कर हार जोकर खड़ा हो जाता है तो आपका हक बनता है कि आप इसे माफ़ कर दें और छोड़ दें, इसके साथ आ जाए। अब कबीर जो है ना ये जाते जाते महविश को कहता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप नहीं आना चाहती तो ना आए, लेकिन जो बच्चे का नाम इससे बताकर जाता है आपने ये रखना है, तो आगे से महविश मौके पे तो हाँ नहीं करती, लेकिन बाद में जो ना बच्चे का नाम वही रख देती है जो कबीर ने कहा था। तो इसी वजह से जो शिबा होती है ये कॉल करती है और जाकर जो कबीर को सब कुछ बता देती है और कहती है कबीर भाई आज मैं बहुत सारा खुश हूँ। तो कबीर पूछता है कि भाई किस वजह से खुश हैं, तो सब कुछ उसे बताती कि भाई महविश ने बच्चे का नाम रख दिया। तो कबीर कहते हैं कि कौन सा, तो शिबा कहती है कि भाई जो आपने उसे बताया था। तो जैसे ये अल्फाज कबीर सुनते हैं तो कबीर बड़ा खुश हो जाता है कि यार चलो ठीक है, महविश थोड़ी बहुत तो मेरा जो ना लिहाज कर है, थोड़ी बहुत तो मेरे बारे में इसको फिक्र है। तो ऐसा ऐसा महविश की जो दिलचस्पी है ना ये कबीर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। ये अपने फेस के ऊपर जो ना गुस्सा इसने लाकर रखा हुआ है, इसका जो दिल है आज भी कबीर के लिए धड़कता है। जब सारे के सारे प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे ना तो यही फिर महविश होगी, इसे माफ़ कर देगी और उस घर में जाने के लिए भी तैयार हो जाएगी। अलमीर बेचारे का जो हाल है ये बहुत ही बुरा हो चुका है और इस बात का सिर्फ उस शिबा को पता था और किसी को भी नहीं पता था। अब जैसे समीर को इस बात का पता चलता है तो समीर जो होता है इसे कबीर के पास आता है, कबीर को सब कुछ बता देता है और कहते हैं कि अलमीर भाई का जो ऑफिस था इसे अब बैंक वालों ने नीलाम पे लगा दिया है, नीलाम हो रहा है क्योंकि इसका जो बिजनेस था ये मुकम्मल तौर पर डूब चुका है और इसकी जो बेगम थी प्यारी जिसके पीछे अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका था, मिशा या मिशाल, ये भी इसे छोड़कर जा चुकी है और जिस घर के अंदर ये रह रहा था फुप्पो या आंटी के, तो वो भी कब्जे में हो चुका है, वो भी इसे छीन चुका है। तो ये बातें जब कबीर सुनता है तो कबीर पहले बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि कबीर अपने भाई को ऐसा मुश्किल में नहीं देख सकता था। कबीर को इस बात का पता था कि भाई अलमीर के साथ ये मुश्किलात आएंगी लेकिन ये दोबारा मेरे पास लौट कर आएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा तो उसके बाद फिर मैं इसे अपने पास रखूंगा। कबीर जो होता है ना इसे जवाब देता है समीर को, इसे कहता है कि मुझे तो मिसाल के ऊपर इस मामले पे 100% यकीन था कि वो इस किस्म की औरत है और वो अलमीर के साथ ऐसा करेगी, लेकिन अब अलमीर कहाँ पर है, अलमीर को जो हमने इस मुश्किल से निकालना है वरना बहुत ही गलत कदम उठा सकता है। तो जितना भी पैसा होगा या जो अलमीर के ऑफिस का जो खर्चा होगा ये सब कुछ अब कबीर उठाएगा, ये जाएगा जाकर जो बैंक के अंदर लोन अदा करेगा और इस तरह से अलमीर को जो वो मुश्किल से निकालेगा क्योंकि अलमीर जो है ना ये हो सकता है कि छुपा हुआ हो, ये अपने आप को सामने ना कर रहा हो कि भाई पुलिस मुझे पकड़ कर लेकर जा सकती है। इससे ये भी हो सकता है कि अलमीर को आगे जाकर पुलिस ले जाए, जब लेकर जाएगी तो फिर इस दलदल से जो है ये कबीर इसे निकालेगा। अब वानिया और शुएब के बीच में मामलात क्या ख़राब होंगे? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि ये जो हालात होंगे ना ये अब वानिया के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करते जाएंगे क्योंकि बार बार जो है शुएब इसे समझा रहा है, बार बार इसके साथ बात कर रहा है कि आप सुधर जाएं, ये सब कुछ करना छोड़ दें, आप जो कुछ भी कर रही हैं ये गलत कर रही हैं। तो ये औरत अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती तो लाजमी तौर पर शुएब जो ना फिर मजबूर होकर जाकर कबीर भाई को और फरिया को सब कुछ बता देगा कि भाई यही है, अभी भी ये मजबूर करिए मुझे और पहले भी आप लोगों का जो घर है इसने बर्बाद किया। शुएब बताएगा तो फिर वानिया के लिए मसला पैदा हो सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में जो है वो जो कुछ अलमीर के साथ हो रहा है तो क्या इस मुश्किल में अलमीर का कबीर साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा और शुएब को क्या वाकई अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वानिया जो ना ये से ब्लैकमेल करके मज़ीद इस्तेमाल कर सकती है। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।